नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल। क्लास 6 चैप्टर सेकंड लाइन एंड एंगल्स अपना चला हुआ है। पेज नंबर 30 तक के हमने फिगर इट आउट क्वेश्चन सारे कर लिए थे। अब हम आगे चलते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चंस हैं, आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने थोड़ी बहुत, मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं अगर आपको, तो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, लाइंस के बारे में पढ़ा था, क्या क्या लाइंस होती है, क्या क्या एंगल्स होते हैं, और हमने 2-3 तरीके के एंगल्स पढ़े थे, 2 तरीके के, स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये देखा था राइट एंगल क्या होता है और स्ट्रेट एंगल क्या होता है। अब आगे चलते हैं, उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं अपनी किताब में आगे क्या दिया हुआ है। मैं बुक देख लेता हूँ अब तक। जी, यहां तक के ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हाँ, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे चलते हैं। हाँ, क्लासिफाई एंगल्स। अब हम एंगल्स को क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना है क्लासिफाई एंगल्स। तो इसको इसमें से जो मेन चीजें हैं, जो निचोड़ है, जो मेन टॉपिक है, उसको मैंने बोर्ड पे ही उतार लिया है। तो मैं आपको जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप देखना इसे आगे। तो क्लासिफाई एंगल से हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। क्लासिफाई एंगल्स। तो बच्चों, अभी तक हमने 2 तरीके के एंगल पढ़े थे। एक तो राइट एंगल और एक पढ़ा था हमने स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ा था जो एक स्ट्रेट लाइन पूरी जाती है और उसके जो वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है उसी को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था उस स्ट्रेट एंगल को बिल्कुल बीचों बीच से 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो 2 अलग अलग एंगल्स बन जाते हैं। तो 180 को जब 2 अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो 90 आएगा, और वे जो 2 एंगल बने थे वे दोनों एंगल्स को हमने राइट एंगल का नाम दिया था। तो यही चीज है। सबसे पहला तो हमने वैसे पढ़ के आए हैं हम, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेट एंगल, जैसे कोई ये एक लाइन है, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है, इसी लाइन पे बिल्कुल स्ट्रेट आके ऐसे कोई लाइन मिलती है, तो ये जो एंगल बनता है बच्चों, ये 180 डिग्री का बनता है, और इसी एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो पूरा मान लीजिए इसको O मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको A मानते हैं, तो इसका एंगल AOB जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है। सिमिलरली मैंने बात की थी इसी राइट एंगल के। अगर मैं इस राइट एंगल को लिखता हूं, इसका यहाँ पे वर्टेक्स है O और ये है A और ये है B। अगर मैं इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में बांट देता हूं, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल बन गए, तो ये 2 जो पार्ट बन गए, तो ये पूरा कितने का था, 180 डिग्री का था, तो ये ब्रेक होके 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया, तो 90 इधर आ गया और 90 इधर आ गया। तो ये जो 90 के 2 एंगल बने, इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल्स कहते हैं। ये आपको इस तरीके से मिलेगा, जो एक लाइन पर दूसरी लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होगी, यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री का, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। तो अगर इसको मैं POQ अगर मैं इसको नाम देता हूं, तो एंगल POQ जो है बच्चों वो 90 डिग्री का आएगा, इसमें राइट एंगल में। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नया वर्ड हमारे लिए आया है, एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? तो बच्चों अगर मैं बताऊं, ये देखो यहां से हमने 180 पे ही डिस्कशन चल रहा है सारा। पहले यहाँ पे 0 था, O था, ये A था, ये B था, इसको बराबर 2 भागों में बांट दिया, तो ये 90 इधर रहेगा, 90 इधर रहेगा। अब बात करते हैं वे एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे हैं, लेस देन 90, और 0 डिग्री मतलब जहां से स्टार्ट होता है 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं, वे सभी एंगल्स अपने क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। तो इसको लिखेंगे, अगर हम लैंग्वेज में स्टेटमेंट बना के लिखना चाहें तो बच्चों, दोज एंगल्स which are less than 90 degree and more than 0 डिग्री। जो 0 डिग्री से तो बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं, उन एंगल्स को बोलते हैं हम एक्यूट एंगल।
ये आपको कई बार ऐसे देखने को मिलेगा 0 एंड 90। इसका मतलब हुआ है ये कोई भी एक्स अगर एंगल है तो वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे एंगल्स को एक्यूट एंगल कहेंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है ऑब्टूस एंगल। अब 90 डिग्री से छोटे जो ये वाले पोर्शन थे वे सारे क्या थे, एक्यूट एंगल थे। अब अगर 90 से ज्यादा बढ़ गया, 90 से ज्यादा 100 हो गया, 110, 120, 170, तो वे सारे जो एंगल होंगे बच्चों उन एंगल्स को हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना, मतलब 90 तक, 0 से 90 तक के एंगल 40 है, 45 है, 30 डिग्री है, 10 डिग्री है, जो भी एंगल्स है ये तो थे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स थे। अब इससे बड़े, जैसे ये था, मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूं इस तरफ, ये वाला, ये इसका वर्टेक्स है, ये जो है यहाँ पे इसका क्या है, वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से अगर यहां से मैं स्ट्रेट लाइन बनाता तो ये बनता है इसका 90 डिग्री का यहाँ पे, बट ये जो एंगल है 90 से आगे चला गया, 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो गया। तो वे एंगल्स जो 90 डिग्री से बड़े हो, और दूसरा यहाँ पे जो बनता है हमारा ये, अगर इसको स्ट्रेट खींच देते तो ये 180 का बनता, बट ये इससे छोटा रह जाए, 90 से बड़ा हो जाए। तो बच्चों ध्यान से सुनो, वो सारे एंगल जो जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है, उन एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है ना, तो लाइक जैसे 110 हो गया, 120 हो गया, या 175 या 179, चाहे 1 डिग्री भी छोटा है 180 से, 90 से चाहे 91 भी अगर मैं लिख देता हूं, 90 से चाहे 1 डिग्री बड़ा है, तो वे सारे के सारे एंगल अपने ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। तो इसको स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहे तो सेम यही लाइन लिख देंगे, दोज एंगल व्हिच आर लेस देन, यहां पे आ जाएगा लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन 90 डिग्री। तो वो सब एंगल्स जो 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं, तो उनको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपको ऐसे एक्स की फॉर्म में ऐसे लिखा मिलेगा, 90 से तो बड़े और 180 से जो है छोटे मिलेंगे। इन एंगल्स को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स। आई थिंक आपको समझ आ गए। ये चार क्लासिफाई कर दिया हमने, 4 अलग अलग टाइप के एंगल पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा मैंने स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट लाइन पर बना होता है, जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री होती है। फिर हमने पढ़ा जो उस 180 डिग्री को 2 पार्ट्स में बांट दे, इक्वल 90, तो वो जो एक पार्ट बचा 90 डिग्री का, उसको हमने क्या नाम दिया, राइट एंगल दिया। अब बात रहेगी 0 से लेके 90 के बीच के जितने भी एंगल हो गए, 90 के बीच के जितने भी एंगल हो गए, उनको हमने एक्यूट एंगल का नाम दिया है। और 90 से बड़े और 180 से छोटे जितने भी एंगल हो गए, उन सबको हमने ऑब्ट्यूस एंगल का नाम दिया है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये सब है। आगे चलते हैं, ये कंसेप्ट आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं, आगे देखते हैं क्या है जी। ये आपकी, ये देखो मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है, इस पेज पे ये आपकी बुक का पेज नंबर है। आप अपनी बुक में खोलेंगे तो पेज नंबर 31 पे ये पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये फिगर इट आउट क्वेश्चंस आ गए हैं। आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द फॉलोइंग। ये जो नीचे दे रखे हैं, इनमें से आपने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, जो हमने अभी मैंने 4 कंसेप्ट आपको पढ़ाए, वे चारों ही पूछ लिए गए हैं। वे सब क्लासिफाई करने हैं। मतलब जो 90 से छोटे हैं उन सबको तो आपने क्या लिखना है, एक्यूट एंगल लिखना है। जो 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं, उनको हमने लिखना है, उनको हम लिखेंगे क्या, एक्यूट। जो 90 से छोटे हैं उसको तो एक्यूट लिखेंगे, जो 90 से बड़े हैं उनको लिखेंगे ऑब्ट्यूस। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का, जो स्ट्रेट लाइन आपस में एक लाइन के ऊपर बिल्कुल वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन खड़ी है, तो वो 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का एंगल है तो उसको 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो ये 90 से छोटा है, हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो इसको हम लिख देंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये एक्यूट हो गया। ये भी अपना क्या है, एक्यूट है। ये देखा जाए तो ये पूरा 90 डिग्री का पूरा, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों राइट एंगल। ये फिर से एक्यूट एंगल है। ये भी एक्यूट एंगल है। 90 से छोटा ना, अगर स्ट्रेट होता तो 90 होता, 90 से छोटा है। ये भी एक्यूट एंगल है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो। 90 जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आएगी, उससे अगर छोटा तो वो सारे के सारे एक्यूट एंगल्स में आएंगे। अब ये देखो, ये फिर से पूरा 90 डिग्री का पूरा स्ट्रेट लाइन,
ये हॉरिजॉन्टल पे स्ट्रेट वर्टिकल खड़ा है, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा राइट एंगल आएगा बच्चों, राइट एंगल हो जाएगा। ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक वर्टिकल लाइन पे स्ट्रेट लाइन खड़ी है, ये भी अपना क्या है, राइट एंगल है। और ये भी अपना क्या है बच्चों, राइट एंगल है। मतलब इसमें सारे के सारे हमें क्या दिए हुए हैं, राइट एंगल दिए हुए हैं। ये भी अपना क्या है, राइट एंगल है। आई थिंक आपको समझ आ रही होंगी ये चीजें। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको राइट एंगल लिखा क्योंकि ये दिखने में हमें राइट एंगल हो रहा है, बट अगर इसको एक्चुअल मेजरमेंट में हो सकता है ये एक्यूट भी हो, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्यूट दे रखे हैं, तो हो सकता है ये एक्यूट है, बट दिखने में हमें ये बिल्कुल राइट दिख रहा है। ठीक है, अगर एक्चुअल मेजरमेंट करें तो पता लगेगा। हम सिर्फ अब गैस कर रहे हैं, इनको देखने मात्र से हम अंदाजा लगा रहे हैं ये 90 से छोटा है या 90 से बड़ा है। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ अगर मैं ड्रॉ करता तो ये 90 डिग्री का होता, बट ये तो 90 से बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस, ये भी 90 से बड़ा है, ये भी ऑब्ट्यूस है, तो ये भी ये सारे के सारे अपने क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इस तरीके से आपको इनको मेजर करके लिख देना है। कौन से इनमें से आपको देख के पता सकते हैं आप, जो 90 से छोटे हैं उन पे आप क्या लिखेंगे, एक्यूट, जो 90 से बड़े हैं उस पे लिखेंगे ऑब्ट्यूस, और जो 90 पूरा एक्चुअल 90 डिग्री का उसको हम लिखेंगे राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल यहाँ पे नहीं है, स्ट्रेट एंगल आप अपनी तरफ से बना सकते हैं बिल्कुल, कोई भी। यहाँ पे इसका वर्टेक्स बना देते हैं बीच में, ये इसका बीच में वर्टेक्स बना देते हैं, यहाँ पे ए ओ बी, तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। समझ आ गई होगी बात। ए ओ बी, मैंने बार बार मैं बताता हूं, किसी एंगल को लिखने का एक तरीका होता है, किसी भी एंगल को हम 3 लेटर से मिला के लिखते हैं। जो बीच का उसका वर्टेक्स होता है वो बीच में होता है, बाकी आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, और हर एंगल के आगे ये निशान लगाना जरूरी होता है। इस निशान का मतलब ही क्या होता है, एंगल। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मेक ए फ्यू एक्यूट एंगल्स, ए फ्यू ऑब्ट्यूस एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। आपको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बना के दिखाने हैं। डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब उनको ऐसे करके कैसे भी करके आप बना दो। तो वो सब देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन हमारा आया था उसमें ये बना के दिखाए थे। इस तरीके से हमने ये एंगल बनाए थे। ये बिल्कुल स्ट्रेट अगर लाइन है तो ये अपना क्या था, राइट एंगल था। और ये उससे छोटे एंगल देखो 90 डिग्री से अगर छोटा है तो ये अपना क्या आता है, एक्यूट एंगल। चाहे इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये एक्यूट ही रहेगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये 90 से बड़ा एंगल हो गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे घुमा के लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये सब क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि आपको कुछ तो एक्यूट एंगल बनाने हैं और कुछ आपको बनाने हैं ऑब्ट्यूस एंगल, और ड्रॉ करना है उनको डिफरेंट ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन का मतलब अलग अलग तरीके से उनको ड्रॉ करके दिखाना है। तो हम ऐसे करके एक लाइन लगा लेंगे, इस तरफ लिख देंगे हम सारे क्या बनाने वाले हैं, एक्यूट एंगल्स, और इस तरफ हम लिख देंगे ऑब्ट्यूस एंगल्स हम यहां बनाने वाले हैं जी। एक्यूट एंगल 90 से छोटे होने चाहिए, तो हम कितने भी एंगल बना सकते हैं। ये लिख दिया, ये बना दिया मैंने, ये बन गया हमारा एक्यूट, 90 से छोटा है। मैं थोड़ा सा और बिल्कुल छोटा भी बना सकता हूं, ये बन गया हमारा, ये इसका वर्टेक्स होगा, ये इसका वर्टेक्स होगा, तो ये एक्यूट एंगल। तो आपको तीन चार एक्यूट एंगल बना लेने हैं। ये भी हमारा 90 से छोटा होगा। ठीक है, अब ओरिएंटेशन का मतलब था ये इस तरफ फेस कर रखा, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं ना, ये भी अपना क्या है, एक्यूट एंगल ही होगा। या फिर मैं ऐसे बनाऊं तो भी एक्यूट एंगल होगा, ऐसे बनाऊं तो भी अपना एक्यूट एंगल होगा, मैं इसको ऐसे बनाऊं तो भी ये अपना एक्यूट एंगल होगा। कुल मिला के बात ये है बच्चों, आपको इस तरीके से कुछ एंगल्स ड्रॉ करने हैं, बस शर्त ये है वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। आप उसको घुमा के, उल्टा करके, सीधा करके कैसे भी बना सकते हैं, वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होंगे। तो आप कर लेंगे ड्रॉ इन सब चीजों को। आगे चलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस बड़ा 90 डिग्री से ज्यादा, तो ऑब्ट्यूस एंगल यहां बना देंगे हम सेम। ये हमारी जो है स्ट्रेट लाइन लेंगे, इस पे 90 से बड़ा इस तरफ ले जाएंगे, तो ये जो एंगल हो गया ये अपना हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। ये कितना भी बड़ा हो सकता है, इसको और भी इतना फैला सकते हैं। ये भी अगर देखा जाए तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है, और थोड़ा सा कम भी इसको फैला सकते हैं, बस 90 से आपका बड़ा होना चाहिए, ये भी हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। फिर वही बात आती है, इसको घुमा फिरा के आप इसको, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ,
ये भी अपना ऑब्ट्यूस एंगल है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ये भी अपना क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये सारे एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। तो बच्चों इस तरीके से आप अलग अलग एंगल्स डिफरेंटली अपने ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी। पेज नंबर 32 पे अपनी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी देखते रहे, उसी से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए। मैं कोई अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। फिगर इट आउट क्वेश्चन से पेज नंबर 32 देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वहां पे, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस मीन। जी अभी हमने बहुत कर लिया एक्यूट ऑब्ट्यूस, है ना, बट इनका मतलब क्या होता है। एक्यूट इन्होंने दे रखा है, एक्यूट मींस शार्प, ऑब्ट्यूस मींस ब्लंट। Why do you think these words have been chosen? यही क्यों चूज किए गए इनके नाम के लिए, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है मीनिंग, अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो शार्प। शार्प मतलब अगर हम बोले नुकीला, शार्प होता नुकीला, और ब्लंट होता है जो नुकीला ना हो, जो खुला सा फैला हुआ सा हो वो। तो ये इस क्वेश्चन में एक जनरल सी बात हमसे पूछना चाह रहा है कि इन जो ये एंगल्स हमने देखे 90 से छोटा 90 से बड़ा है, इनके लिए यही वर्ड एक्यूट ही वर्ड क्यों यूज किया, ऑब्ट्यूस ही वर्ड क्यों यूज किया। चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये बनाता हूं, एक और बना लेता हूं। अगर आपको मैं कहूं ये एंगल कौन से है तो आप कहेंगे एक्यूट एंगल। और मैं एक ऐसा बनाता हूं, जी एक और बना लेते हैं जी। अब आप देखेंगे तो ऊपर वाले दोनों एंगल्स, ये और ये दोनों मैंने एक्यूट एंगल बनाए हैं। अब एक्यूट का, इनका नाम एक्यूट क्यों पड़ा, क्या आप देख पा रहे हैं ये कितना शार्प आगे से, इधर से बिल्कुल एकदम से शार्प है। अगर मान ले मैं इसको ऐसे करके किसी को मार दूं तो काम तमाम हो जाएगा, इतना शार्प है। तो इसकी शेप को देखकर देखो ना, ये भी कितना शार्प आगे से। हम इसको हथियार के तरीके से, अगर ये 3D में हमारे पास कोई चीज ऐसी इतनी शार्प कोई चीज है, एक्यूट का मतलब ही शार्प होता है, तो ये तो बहुत शार्प हो गया। तो इनकी शेप को देख के, इनके नुकीलेपन को देख के ही इनका नाम क्या रखा गया, एक्यूट एंगल रखा गया। अगर इस तरीके से इसको देखा जाए इधर से पीछे की तरफ से, ये इसका अगर वर्टेक्स है तो इसको देखा जाए तो ये तो शार्प है ही नहीं। इसको मारोगे ऐसे लगेगा जाके, ऐसे, है ना। तो ये ब्लंट है, ब्लंट मतलब फैला हुआ, नॉट शार्प, शार्प नहीं है। तो इनकी शेप को देख के ही इनका नाम लिखा गया है। जो शार्प है उसको शार्प लिखा गया है, जो शार्प नहीं है उसको ब्लंट लिखा गया है। वही तो है ब्लंट। ऑब्ट्यूस इन्होंने दे रखा है, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, ब्लंट होता है, और एक्यूट का मतलब क्या होता है, शार्प होता है। तो ये सब इनके नाम क्यों दिए गए बच्चों, इनकी शेप को देख के, इनके नुकीलेपन को देख के, इनकी शार्पनेस को देख के इनका नाम एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस रखा गया है। समझ आ गया होगा, ये जनरल सी बात थी। ये देखने मात्र से ही हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं जी। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आया क्वेश्चन। अच्छा, फाइंड आउट नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर। फिगर आपको दिख रही है 3, पेज नंबर 32 पे ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। आप आपकी बुक में देख सकते हैं इसको। इसमें ये 3 फिगर दे रखे हैं। इसमें कहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन द फिगर बिलो। इन सब में आपको एक्यूट एंगल बताने हैं, राइट। एक्यूट एंगल जो 90 से छोटे हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो आप देखिएगा, मान लेते मैं इस फिगर को ले लेता हूं जी। आप देख पा रहे होंगे इसमें कितने, पहली बात तो कितने एंगल बन रहे हैं, साफ सी बात है। जहां भी 2 लाइनें आपस में आके मिल जाती हैं, एक वर्टेक्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, तो वही उसका क्या हो जाता है, वहीं पे वो क्या बना देती है, अपना एंगल बना देती है। तो ये यहां पे एक एंगल बना रही है, ये वाला, एक यहां पे एंगल बना रही है, एक यहां पे एंगल बना रही है। तो देखो 3 एंगल बन रहे हैं। क्या ये एक्यूट है, क्योंकि हमें तो फाइंड करना है कैसे एंगल, एक्यूट एंगल। जी हाँ, ये देखिए ना 90 से छोटे हैं, तो तीनों के तीनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इसमें नंबर 1, 2 एंड 3, तो 3 एक्यूट एंगल इस फिगर में आ जाएंगे।
इजीली आप देख पा रहे हैं। अब ये ट्राइंगल देख के आप ये मत सोचना ट्राइंगल के सारे एंगल ही एक्यूट होते हैं। आगे जाके आप नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास में आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ट्राइंगल के भी टाइप्स, इनके एंगल्स के बिहाफ पे लिखे जाते हैं। एक्यूट, अब इसमें सारे एंगल एक्यूट है तो इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस होगा तो ऑब्ट्यूस, ये आप आगे पढ़ेंगे इन फ्यूचर। तो आई थिंक इस फिगर में आप बता सकते हैं, सीधी सी बात है, 3 जो है अपने एक्यूट एंगल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इस फिगर को हटा देते हैं यहां से, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें हमें देखना है कितने एक्यूट एंगल हैं। तो अगर मैं देखूं बच्चों, एक ये बन रहा है, जहां भी 2 लाइनें मिले, यहां भी ये लाइन और ये लाइन मिल रही है तो एक ये बन गया, ये लाइन मिल रही है तो एक ये बन गया, यहां पे भी एक ये मिल रही है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, है ना, एक ये इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक यहां पे, एक यहां पे। अब काउंट करने के लिए एक यहां पे भी बन रहा है, काउंट करने के लिए हम इनके नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जी। तो टोटल कितने बन गए? 12 एक्यूट एंगल्स। अब सर मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर इसमें एक्यूट ही एक्यूट बनते जा रहे हैं, क्या ऑब्ट्यूस भी बन सकता है? जी हाँ, अगर बच्चों मैं आपको कुछ दिखाऊं, ये तो समझ आ गया होगा ना एक्यूट एंगल, ये आप कर लेंगे। बट अगर मैं यहां देखो ना, अगर मैं इस एंगल को यहां से लेके यहां तक का मेजर करूं तो बच्चों ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। बट इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ एक्यूट एंगल काउंट करने हैं। समझ पा रहे होंगे एक्यूट और ऑब्ट्यूस का डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं। आई थिंक समझ आ गया जी। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। सेम उसी तरीके से 1 2 3 एक्यूट ही लेने हैं, ऑब्ट्यूस नहीं लेना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो इसमें एक्यूट एंगल्स कितने बन गए? टोटल 21 एक्यूट एंगल्स इसमें है। तो इस तरीके से आप ये फिगर बना के ऐसे इनकी मार्किंग करनी है आपने, मार्किंग करके आप इनके नंबरिंग लिख के आप बता सकते हैं कितने एक्यूट एंगल्स इनमें बन रहे हैं। समझ आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं जी। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ many acute angles will it have? Do you notice the pattern? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये उसी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि भी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया, जैसे फिगर ये बनी थी, इससे पहले एक फिगर थी, इससे पहले एक फिगर थी, 3 फिगर सोल्व गए हैं। तो इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो इससे नेक्स्ट फिगर आपको बनानी है, कैसी वो फिगर बनेगी एंड फिर उस फिगर में कितने एक्यूट एंगल होंगे और फिर हमें बताना क्या हमें कुछ पैटर्न समझ आया इस चीज का। सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पे आते हैं जी। हम पहले वो फिगर यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं जो फिगर हमने देखी। 1 1 मिनट का समय लेंगे। जी, अब देख पाएंगे तो यही तो फिगर थी तीनों। अब हमें करना क्या है, इन फिगर्स को एनालाइज करना और इनमें पैटर्न समझना है, क्या कुछ पैटर्न है जो तीनों में सिमिलर होता जा रहा है। क्वेश्चन हमारा यही है, इन तीनों को इसी सीरीज में, जिस सीरीज में ये पैटर्न बना है, इसी सीरीज में हमें नेक्स्ट फिगर बनानी है और फिर हमें कैलकुलेट करना है उसमें कितने एक्यूट एंगल्स बनेंगे और फिर हमें फाइंड करना है क्या
वो पैटर्न क्या बनेगा। तो देखिए एक ट्राइंगल थी, उसके अंदर उल्टा करके एक ट्राइंगल बनाई है, फिर उस अंदर वाली ट्राइंगल के अंदर रिवर्स करके एक और बना दी। तो अगर अब हम अगली ट्राइंगल बनाएं तो अब देखना हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल पहले बड़े वाली बनानी है जी, अब इसके अंदर उल्टा करके एक ट्राइंगल बनानी है, अब इसके अंदर एक ट्राइंगल बनानी है उल्टा करके, और अब इसके अंदर एक और ट्राइंगल बनानी है उल्टा करके। तो आई थिंक इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं तो इससे अगली ट्राइंगल ऐसी शेप की एक ट्राइंगल बनेगी। देख लीजिए पहले एक ट्राइंगल थी, उल्टी करके उसके अंदर रिवर्स करके इसका जो ये वाली जो शार्प जो है वो ऊपर की तरफ है, इसमें हमने नीचे की तरफ कर दिया। इसके अंदर फिर एक और उसकी रिवर्स पोजीशन में, उसके अंदर एक और उसकी रिवर्स पोजीशन में हमने ये बना दी है। अब हमें इसमें एंगल फाइंड करने कितने हैं, एंगल फाइंड करने के लिए फिर वही सेम चीज, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। आई थिंक हमने सारे के सारे कर लिए हैं। तो इसमें टोटल 30 एंगल्स हमारे बने हैं। एक्यूट एंगल्स की बात हो रही ना, क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट फिगर हमने ड्रॉ करनी थी, ड्रॉ कर दी, और फिर उसमें हमने फाइंड करने थे एक्यूट एंगल्स, वे हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इसमें हमने एक्यूट एंगल जब फाइंड कर लिए तो इसमें हमारे कितने बन गए, 30 एंगल्स इसमें आ गए हैं। अब बात कर रहे हैं डू यू नोटिस एनी पैटर्न, क्या ये जो फिगर थी इससे ये बनी, इससे ये बनी, इससे ये बनी, इन फिगर्स में कोई पैटर्न आप नोट कर पा रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एंगल एक ट्राइंगल थी, 3 एंगल्स यहाँ पे बने थे। एंगल्स की फॉर्म में देखते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बार फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं इन एंगल्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमारे 12 एंगल इसमें बने थे जी। सिमिलरली इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 इसमें बने हैं जी। 21 इसमें एंड 30 इसमें। अब पैटर्न समझना है कि ये क्या पैटर्न बन रहा है, और अगर ऐसे ही इस पैटर्न को समझ के हम अगली फिगर बनाए तो उसमें कितने बनेंगे। तो आप देखिए 3 इसमें कितना ऐड हुआ, 9 इसमें ऐड हुआ है। आई थिंक इस पे कुछ बैठ गया है, जब इस पे कुछ बैठ जाता है ना तो ऐसा ही होता है। हाँ, इस पे हमारे बोर्ड की एक खास बात है, जब इसके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर बैठ जाए तो फिर ये काम करना भूल जाता है, उल्टा सीधे काम करने लग जाता है, निकम्मा है। थोड़ा सा समय दीजिए, इसको सेट कर लेते हैं एक बार, फिर से गड़बड़ होगी, मच्छर ने आके हमारे गड़बड़ कर दी जी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 3 12 हो गया, कितना 9 इंक्रीज हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी कितना इंक्रीज हो रहा है, 9। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 21 माइनस 12 9 आएगा, 12 माइनस 3 9 आएगा, 30 माइनस 21 करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। पैटर्न समझ रहे हैं ना, हर ट्राइंगल के हर फिगर के बाद 9 एक्यूट एंगल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब जब उसके अंदर एक और ट्राइंगल इंक्रीज ऐड ऑन करेंगे तो वो ट्राइंगल 9 और एंगल्स बढ़ा के हमें देगा। तो अगर इससे अगली देखा जाए तो उसमें हम सीधा बता सकते हैं 39 एक्यूट एंगल्स आएंगे। तो आई थिंक आपको पैटर्न भी समझ आ गया, क्या पैटर्न आया। इन ईच फिगर देयर आर, इन ईच कंसेक्यूटिव फिगर देयर आर 9 मोर एंगल्स देन द प्रीवियस फिगर। हर एक नेक्स्ट फिगर में उससे पिछली फिगर से 9 एंगल्स ज्यादा है। देखो हुआ क्या, अब इसको समझेंगे जरा, ये 9 ही क्यों ज्यादा हुआ। देखो ना, जब मैंने इसके अंदर एक ट्राइंगल ऐसे बनाई
तो इस ट्राइंगल की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब एक ट्राइंगल उसके अंदर इंट्रोड्यूस होती है तो वो अपने साथ 9 एंगल लेके आती है, और 3 ऑलरेडी पहले हैं। सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं इसमें एक बार इसमें बना के देखें इसके अंदर, तो इसमें भी आप देखना ये जो ट्राइंगल मैंने बनाई, तो इसमें 1 यहां पे बन गया, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंगल और बढ़ के आ गए हैं। मतलब एक ट्राइंगल जब इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं तो उस ट्राइंगल की वजह से 9 एक्यूट एंगल और बढ़ के आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अपना ये क्वेश्चन पिछला ही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की हमें ये जो फिगर दी रखी थी पहले, तो इस क्वेश्चन में हमने एक्यूट एंगल्स बताने थे कितने कितने एक्यूट एंगल है, फिर हमने इससे नेक्स्ट फिगर हमने ड्रॉ करनी थी जो कि हमने ड्रॉ की इस तरीके से, उसमें एक्यूट एंगल बताने थे, ये एक्यूट एंगल आए हैं। फिर हमने इन एक्यूट एंगल्स में एक पैटर्न समझना था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे यहाँ पे फिगर इट आउट होते हैं समाप्त। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। यहाँ पे ये जो है कंसेप्ट फिनिश हो गया था, इसलिए मैं आगे नए टॉपिक इसमें ऐड नहीं करना चाहता। अगर अगला टॉपिक ऐड करूंगा तो उस टॉपिक पे पूरी कंप्लीट एक क्लास बनाएंगे। अगला टॉपिक है मेजरिंग के, कि भी ये जो एंगल है, अब तो हम पता कर दिया भाई 90 से छोटे हैं, 90 से बड़े हैं। 90 से छोटे एंगल्स को एक्यूट एंगल बोलते हैं, 90 से बड़े एंगल को ऑब्टूस एंगल। बट एग्जैक्ट वो कितने का एंगल है वो कैसे मेजर करेंगे, मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या हमारे पास टूल्स है मेजर करने के, वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही। इन कॉन्सेप्ट में जो भी हमने ये क्वेश्चंस किए, कंसेप्ट किए, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को जरूर कंसीडर करेंगे और क्लियर करेंगे। हमारी क्लास में एक ही खास बात रहेगी, कंसेप्ट कोई मिस नहीं रहेगा। हम हर पॉइंट को बड़े डीपली जाके कोशिश करते हैं बच्चे के लेवल पे जाके, कि बच्चा कहाँ तक किस लेवल तक सोच सकता है, वहां तक उसको समझाते हैं। तो बच्चों, जो भी बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, सीबीएसई सिलेबस है या सीबीएसई नहीं है बट एनसीईआरटी का सिलेबस उनका लगा हुआ है, उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।